दोस्तों बड़ा ही जटिल सवाल है और सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। लोग कहते हैं पापी सुखी क्यों और अच्छा आदमी दुखी क्यों? कि अच्छा आदमी हमेशा दुखी रहता है, पापी हमेशा सुखी रहता है। क्यों? भगवान अन्याय क्यों करते हैं? दोस्तों भगवान अन्याय नहीं करते, इसके पीछे का रीजन समझिएगा। दोस्तों जिस तरह ईंट को तुरंत थोपने के बाद उसको मकान में नहीं लगाया जा सकता, जिस तरह कंडे को पाथने के बाद तुरंत उसको नहीं जलाया जा सकता, जिस तरह पेड़ को लगाने के बाद तुरंत उसका फल नहीं खाया जा सकता, उसी प्रकार व्यक्ति कर्म करने के बाद तुरंत उसका फल नहीं पा सकता। इस सृष्टि का एक नियम है। परमात्मा ने मनुष्य को अच्छा या बुरा जैसा भी वो कार्य करेगा उसको करने की आजादी दी है। उसे रोका नहीं कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। परमात्मा ने एक विधान बना दिया है कि ये काम गलत है, ये सही है, जिनको ग्रंथों में अंकित कर दिया गया है, लिख दिया गया है। ये कर्म करोगे तो पाप लगेगा, ये कर्म करोगे तो पुण्य लगेगा, पुण्य मिलेगा। ये ग्रंथों में लिख दिया, साफ बता दिया कि वो कौन सा कार्य पाप है, कौन सा कार्य पुण्य है। यानी सीधे शब्दों में समझ लो कि अच्छा कार्य जो है वो पुण्य है और बुरा कार्य जो है वो पाप है। दोस्तों पाप पुण्य की पहचान भी यहाँ बता देते हैं कि जिस कार्य को करने में आपको डर लगे वो पाप है, और जिस कार्य को करने में आपको गर्व महसूस हो, खुशी महसूस हो, वो पुण्य है। तो आप आज से याद रखिएगा कि पाप पुण्य की पहचान ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा लगे जिस कार्य को करने में खुशी महसूस हो, कोई डर ना हो, भय ना हो, वो पुण्य है। और जिस कार्य को करने में भय लगे, जी घबराए, डर लगे, वो पाप है, तो मत करिएगा। तो दोस्तों अब आगे समझिएगा। तो ये दो कार्य हैं, पाप और पुण्य। इन्हीं के खेल से जिंदगी चलती है। कर्मों का जो लेन देन है उसी के हिसाब से इंसान सुख दुख पाता है। जो उसने कर्म किया है उसका फल उसे मिलता है, उसी से इंसान सुखी और दुखी होता है। कि कर्मों का जो खेल है वो पूरे जीवन भर चलता रहता है। तो दोस्तों क्या होता है, ये खेल गोस्वामी जी महाराज ने अपनी चौपाइयों में रामायण में बड़ी अच्छे से समझाया है। सुनिएगा, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी जो संसार है ये भवसागर है, ये कर्म प्रधान है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको भोगना होगा। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। और वहीं ये सीधा कर दिया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहीं से लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर बुरे लोग सुखी क्यों हैं। यहीं से दोस्तों ये शंका पैदा होती है। फिर गोस्वामी जी महाराज अगली चौपाई में कहते हैं अपनी में कि होया वही जो राम रच राखा। यानी होगा वही जो राम ने लिख रखा है। अब दोस्तों यहीं से इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि एक तरफ तो कहते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, एक तरफ कहते हैं भगवान ने जैसा लिख दिया वैसा होगा। तो फिर इंसान को कर्मों की आज़ादी कहाँ रही? यही तो समझना है दोस्तों। अब आप समझिएगा, आप जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं वो आपके क्रियावान कर्म हैं। ये क्रियावान कर्म आप जो करते हैं इसका कुछ अंश आपके कोष में जमा हो जाता है और कुछ का फल आपको तुरंत मिल जाता है, कुछ को आगे मिलता है। और ये काल भगवान पर डिपेंड करता है कि वो आपका जो प्रारब्ध है वो क्रियावान कर्मों से जोड़ते हैं या फिर पूर्व जन्मों के कर्मों से। इस जन्म का कर्म आपके अगले जन्मों का प्रारब्ध बन जाता है। यानी कह सकते हैं पूर्व जन्मों का कर्म आपके वर्तमान जन्म का प्रारब्ध बन जाता है और वर्तमान के कर्म आगे जन्मों का प्रारब्ध बन जाता है। इसी तरह से ये कर्मों का लेन देन करा जाता है। यानी अभी जो आप कर्म कर रहे हैं आपके अगले जन्म का प्रारब्ध बन जाएगा। और कुछ लोगों का काल भगवान क्या करते हैं कि अभी जो कर्म कर रहे हैं कुछ इसमें से और कुछ पूर्व जन्मों से, दोनों से मिला के उसका प्रारब्ध बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका जीवन थोड़ा अलग तरह से चलने लगता है, खुशियां भी उसको मिलने लगती हैं। तो यही होता है कर्मों का खेल कि कोई पापी आदमी पूर्व जन्मों में अच्छा आदमी रहा होगा, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल ये इस जन्म में भोग रहा है और अभी गलत कर्म कर रहा है। तो लोगों को लगता है कि इतने गलत कर्म करने के बाद भी सुखी है, परंतु ये उसके पूर्व जन्मों का खेल है। लेकिन वो जो अभी फल भोग रहा है, जो अभी सुखी है, वो अपने इस जन्म के कर्मों से, गंदे कर्मों से नहीं है, वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से
सुखी है, उसी पुण्य के फल से वो आज सुख चैन में है, परंतु अभी जो कर्म कर रहा है उसका फल वो आगे भोगेगा। जिस तरह से आज पेड़ लगाने के बाद 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद जैसे पेड़ बढ़ता है आपको फल मिलता है, ऐसे आज जो कर्म कर रहे हैं वो आगे मिलेगा। इसी तरह व्यक्ति अपने पूर्व जन्म का फल इस जन्म में भोगता, इस जन्म का अगले जन्म में, और कुछ इसी जन्म का कुछ फल इसी जन्म में भोगते हैं, कुछ पूर्व जन्म में। इसीलिए इंसान भ्रमित हो जाता है। इंसान सोचता है कि इंसान वो तो गलत कर रहा है, पापी सुखी क्यों और पुण्यात्मा दुखी क्यों? तो इसका रीजन यही है। इसीलिए दोस्तों इंसान अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर सुखी रहता है और ये क्रियावान जो कर्म है इनका फल आगे पाता है। इसीलिए पापी आदमी कभी कभी सुखी हो जाता है। तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि होए वही जो राम रच राखा, यानी आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर राम ने जो रच दी, आपकी किस्मत लिख दी, जो आपका प्रारब्ध लिख दिया वही होगा, उसी का फल आपको मिलेगा। आपकी जो भी सांस है, हर सांस पे भोग निश्चित है, वो आपको मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि होए है वही जो राम रच राखा। इंसान कहते हैं अगर होगा वही राम रच राखा तो फिर हम कर्म कर रहे हैं उसका फल कब मिलेगा? तो फिर कर्म करने का फायदा नहीं है, राम ने जो रच दिया वही होगा, किस्मत के सहारे बैठे रहो। ऐसा नहीं होता। कुछ क्रियावान कर्म, कुछ पूर्व जन्म के कर्म, दोनों को मिक्स करके कर्मों का खेल चलता रहता है और इसी से इंसान सुख दुख पाता है। इसीलिए फिर गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी कर्म प्रधान ये विश्व है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये कर्मों का कैसा खेल है, प्रारब्ध का कैसा खेल है, जिसके आधार पर कभी कभी पाप कर्मी भी, पापी जीव भी सुखी रहता है और अच्छा जीव भी दुखी रहता है। अच्छा जीव क्या होता है कि पूर्व जन्म में क्या पता उसने पूर्व जन्म में उसने पाप कर्म कर लिया, अब ये इस जन्म में वो अच्छे कर्म कर रहा है, तो वो पूर्व जन्म का उसने जो अंबार लगा रखा है काले कर्मों का, पापों का, वो भी तो उसको भोगना है। इसलिए वो इस जन्म में थोड़ा दुख, कुछ पुण्य कर्मों से उसके वो पूर्व जन्म के भी थोड़े दुख कम हो जाते हैं। तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके कम से कम मालिक की कृपा से जो अंबार था सूली का कांटा बन के तो निकल रहे हैं। और पापी को अगर यदि राजयोग मिलना होगा तो वो धनी सेठ बन के ही रह जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसीलिए कभी भी मालिक से तकरार नहीं करनी चाहिए, मालिक तूने मेरे जीवन में सारे दुख क्यों लिख दिए, क्योंकि आपको नहीं पता आज आप मालिक आपको अगर कांटा चुभा रहे हैं तो क्या पता कल को, क्या पता उसकी जगह आपको सूली लगने वाली हो। इसलिए मालिक का शुक्र अदा करते रहिएगा, मालिक की रजा में रहिएगा। प्रभु के प्रति आपके दिल में कभी नफरत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा आपके साथ कभी अन्याय नहीं करता। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, अपना ख्याल रखें।